हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्जाम 2026-27। हम आज रीजनिंग करवाने जा रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दी। कितने? 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड मास के क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में टोटल 10 प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे और इस टॉपिक का नाम हो जाता है सादृश्यता। क्या हो जाता है? सादृश्यता। यह अनुपात नहीं है, आपको बताना कि जो NOTE का संबंध MLGV से है वही WORD का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे N है तो N लिखेंगे OTE। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे है MLGV, इतना लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे बच्चा, अब यहाँ क्या देखना है हमको कि N कितने पर आता है, तो कहेंगे 14, O 15 पर, T 20 पर आता है और E 5 पर आता है। ये कोडिंग है, आपको याद करना पड़ेगा A से Z तक। ठीक है। M कितने पर आता है? 13 पर। L कितने पर आता है? तो कहेंगे 12 पर। G आता है 7 पर और V कितने पर आता है? तो कहेंगे V आता है 22 पर। कितने पर आएगा? 22 पर। अब देखिए यहाँ 14 है और यहाँ 13, तो डिफरेंस कितने का? तो डिफरेंस कितने का होगा बताएंगे सभी लोग, सभी बच्चे बताएंगे डिफरेंस कितने का चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं। एक तो मैंने देखा डिफरेंस काम नहीं बन रहा है ना, तो अपोजिट देख लेंगे। अपोजिट कैसे निकालते हैं तो यहाँ देखेंगे। देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, जैसे क्या देखेंगे, कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कहीं अपोजिट तो नहीं हो रहा है। अपोजिट मतलब विपरीत तो नहीं हो रहा है। विपरीत अक्षर कैसे निकालेंगे सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं टी का विपरीत क्या है। टी का विपरीत क्या है? टी कितने पर आता है? तो कहेंगे 20 पर आता है। और किसी भी संख्या का, यानी किसी भी अक्षर है ना यहाँ पर, तो किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 27 से उसको घटा देना है। जैसे कि हमको टी का विपरीत चाहिए तो टी आता है 20 पर, इसको हम 27 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 7 पे क्या आता है? जी आता है। तो ऐसे मुझे पता चलता है कि टी का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा? जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी। यहाँ भी कुछ विपरीत चल रहा है। तो देखिए n कितने पर आता है? 14 पर। n कितने पर? 14 पर आता है। तो 14 पर n आता है तो क्या करेंगे? 27 में से आप लोग घटाइएगा, 27 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 4 गया तो कहेंगे 3 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 13 आया। कितना आया बच्चा? 13 आया। तो यानी कि n का अपोजिट 13 क्या हो जाएगा? m। 13 पे क्या है? m। यानी कि ये सब अपने आप में क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो वही हमको क्या देखना है? WORD, इनका क्या निकालना? अपोजिट। अब W कितने पर आता है? W कितने पर आएगा तो कहेंगे W आता है 23 पे। कितने पे आएगा? 23 पे। O आता है 15 पे। R आता है 18 पे। और यहाँ 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करें तो समझ में आए, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? सब इरेज हो गया, कोई नहीं। फिर से लिखते हैं, यानी कि अब सबको पता चल गया। क्या पता चल गया है? कि विपरीत कैसे निकालना है। जिसका भी विपरीत निकालेंगे उसको हम 27 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, जिसका भी विपरीत निकालना होगा। अब यहाँ किसका निकालना था? WORD, इसका विपरीत कैसे निकालेंगे? चलिए, जैसा कि मैंने क्या बताया था अभी तक, 23 पे W आता है, 15 O, 18 पे R और 4 पे क्या आता है? D आता है। विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको हम घटाएंगे 27 में से। यहाँ देखेंगे 27 में से क्या घटाएंगे? 23 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 23। ठीक है, घटाना। उसके बाद 27 में से क्या घटाएंगे? 15 घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फिर 27 में से क्या घटाएंगे? 18 है ना इसके बाद, तो 18 घटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर 27 है, 27 में से 4 घटाएंगे। अब घटाते हैं, पहले तो हम 27 में से 23 घटाएंगे, तो 27 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 3 गया तो 4, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 4 बचा। अब 4 पे क्या आता है? तो कहेंगे D आता है। 4 पे क्या आएगा? D आएगा। ऑप्शन मिलाते हैं। D कहीं दिख रहा है आपको? कहीं भी D दिख रहा है? बिल्कुल।
तो कहेंगे बी ऑप्शन पे मुझे डी दिख रहा है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन ये काम आपको एग्जाम में करना है, हम तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं ओ का अपोजिट क्या होता है। तो 15 को घटाना है, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। बचा क्या निकल के आया बेटा, 12। 12 पर क्या है तो एल, तो यानी कि ओ का विपरीत एल हो जाएगा। अब 18 को घटाएंगे तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, 1 हासिल लेंगे, 17 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 1 में से 0 बचेगा नहीं, कुछ नहीं, यानी टोटल 9 बचेगा। 9 पे क्या आता है, आई आता है, तो फिर 18 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या देखेंगे, 4 है ना, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि 4 डब्ल्यू में आएगा, लेकिन हम घटा के यहाँ दिखा देते हैं। फिर 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 3 बचेगा, और 2 का 2 यानी 23 आ गया। 23 का मतलब क्या था, डब्ल्यू था। बात समझ में आई कि नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बात समझ में आ गई, क्लास समझ में आ रही, तो सभी बच्चा क्लास को लाइक करेगा, और अपने फ्रेंड जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमएस की, उनको शेयर भी जरूर कर दीजिए। देखेंगे अब अगला पैटर्न। अब यहाँ क्या है बेटा, अब हर जरूरी नहीं कि हर चीज़ में अपोजिट ही चले, आपको कई चीज़ें सोचना है। आपको देखना है प्लस तो हो रहा है या माइनस हो रहा है या अपोजिट हो रहा है। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रखना है। अब पहले हम क्या देखेंगे, पहले देखिए ये क्या है, इसको हम मान लेंगे बाउंड्री। ये क्या है, बाउंड्री, यानी एक सेट ये बन गया, एक सेट ये, और एक सेट ये बन गया। तो जो सेट जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसको पहले नहीं देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसको हम पहले नहीं देखेंगे, जिसमें दोनों सेट उपलब्ध होगा उसी को हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं पहले, फिर समझते हैं। चलिएगा, अब यहाँ क्या देखना है, अब यहाँ लिखेंगे SLOW, यही तो सेट मौजूद है। और फिर क्या लिखेंगे, देखिए पहले जो होगा वो ऊपर जाएगा और जो पीछे होगा वो नीचे आ जाएगा, WOQ और X। अब अगले जो है सेट में क्या था, JUMP। अब ये ऐसा हुआ, लेकिन नीचे क्वेश्चन मार्क था ना, तो इसको नीचे क्वेश्चन मार्क रख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। बाउंड्री ये थी तो बाउंड्री वाले टाइम लाइन खींच देंगे। तो सबसे पहले जो दोनों सेट दिया गया उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या आता है, तो आप लोग कैसे करेंगे इसको, पहले नंबरिंग कर लीजिए। पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। बिल्कुल, एस का नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 19, 12, 15 और ये हो जाएगा 23। फिर यहाँ W है तो W क्या कह रहा है, W क्या कह रहा है 23, उसके बाद O 15, ये Q 17 और X 24 पे। ये हो गया नंबरिंग। अब देखते हैं कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, तो डिफरेंस यानी पहला 19 और 23, अगर 19 से 23 में जाएंगे तो कितने का प्लस माइनस हो रहा है, तो कहेंगे 4 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 प्लस। और 12 और 15 में कहेंगे 3 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 प्लस। 15 17 में क्या हो रहा है बच्चा, तो कहेंगे 15 और 17 में 2 प्लस हो रहा है। और 23 और 24 में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। बात समझ में आई। बस यही यहाँ भी कर देना है। जे कितने पर है, 10 पर, U 21 पर, M कितने पर है, M है 13 पर, B है 16 पर। अब सब में एक एक कर देंगे। तो 10 में क्या कितना प्लस करना, 4, 14 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एक मिनट इसको क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं पहले। हाँ, तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा। 21 में देखिए दूसरे नंबर पे पहले में कितना प्लस करना था, 3। पहले में 4 प्लस करना था, सॉरी पहले में 4, उसके बाद 3 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 1 था। अब हम प्लस करिए कि ये तो क्या हुआ, 21 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24। 13 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और P में 1 प्लस करेंगे तो 16 1 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अब 14 पे कितना आता है, N आता है। कितना आता है, N। 24 पे क्या आता है, 24 पे X आता है। और 15 किस पे आता है, O पर आता है। और 17 किस पे आएगा, तो कहेंगे Q पर आएगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, NXOQ कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ सबसे पहले ये यहाँ तक एक सेट और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेट बन गया, बाउंड्री बीच में बन गई। तो पहले हम लिख देंगे TEACHER, ये बन गया। फिर यहाँ लिखेंगे GVZXSVI,
ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा, SCHOOL, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आगे देखेंगे अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है तुमको, तो यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ भी आपको विपरीत करना है। क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया टी का विपरीत क्या होता है, देखिए अब हमको तो पता ही है, अगर आपको विपरीत निकालना आ गया तो आप क्लास को रोकिए और विपरीत निकालिए, उसके बाद क्लास को उसको शुरू करके देखिए कि जो आपने किया वही हम सिखा रहे हैं क्या। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ भी विपरीत देखना है, यहाँ पर भी विपरीत देखना है। ए का विपरीत जेड होता है, सी का एक्स होता है, एच का एस होता है, ई का वी होता है और आर का आई होता है। अब चलिए एस का देख लेते हैं। एस जैसे एस यहाँ ऊपर एक दूसरे के विपरीत होते हैं बेटा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसा नहीं टी का विपरीत जी है तो जी का विपरीत कोई और होगा, बिल्कुल नहीं। टी जी आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ देखेंगे एस का विपरीत क्या होता है, तो कहेंगे एस का विपरीत होता है एच। क्या होता है, एच। अब हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में कहीं एच है, बिल्कुल दो ऑप्शन में है, यानी ए और सी कट गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं। कितने ऑप्शन बचे हैं, तो केवल दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब क्या देखेंगे, अब सी का विपरीत देखेंगे, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब फिर से ऑप्शन देखेंगे, बी और डी को देखेंगे तो दोनों जगह एक्स एक्स है और फिर एस आएगा। ये तो बात पक्की हो गई कि यहाँ एस आएगा क्योंकि तीन इसमें एस है। अब जो भी हम आएगा, ओ का विपरीत क्या होता है, ओ का विपरीत क्या होगा बताएंगे। ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एल होगा, और दो बार ओ है तो दो बार एल लिख देंगे, और एल का विपरीत ओ हो जाएगा। अब ये कहाँ दिख रहा है, बी में या डी में बताएंगे, तो कहेंगे बी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, REA को ODD बना है, जिसको DUW को बताना है कि क्या सही होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ अब देखिए, हर एक टाइप में कम से कम 3 से 4 हम इस एक ही टाइप के क्लास करवाएंगे जिससे आपको समझ में आए। यहाँ देखेंगे R है, E है, उसके बाद A है, यही है। फिर क्या है इसके नीचे, ODD है। फिर दूसरे सेट में क्या है, DUW है, और इसके नीचे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी यही तो आपको बताना है। तो REA से कौन सा संबंध चल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग। यहाँ 18 है, 5 है, 1 है, नीचे 15 आया, और क्या यहाँ पे क्या है, 4 और 4। देखिए 18 और 15 तो यानी कि घटेगा, कितना घटेगा, तो 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें। बात समझ में आई कि नहीं। ऊपर 5 है, नीचे 4 है, तो कितना घटा, बता सकते हैं कितना घटेगा, बिल्कुल कहेंगे 1 घटा। कितना घटा, 1 घटा। फिर ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। कितना प्लस, तो कहेंगे 3 प्लस। यही काम यहाँ करना है, पहले -3 करना है, फिर -1 करना है, फिर +3 करना है। ठीक है, अब इसको मिला लेते हैं। ऊपर ये 4 हो गया, ये 21 हो गया, ये 23 हो गया। 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ए। कितना आएगा, ए। किस ऑप्शन में ए दिख रहा है, डी में नहीं, बाकी सब जगह है, तो एक ऑप्शन मेरा कम हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हो जाएगा बच्चा। अब 21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 पे आता है टी कहाँ पर दिख रहा है, टी मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी एक भी कट गया। अब बी और सी को चेक करना है। 23 में से 3 जाएगा कि जुड़ेगा, तो जुड़ेगा ना। 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26, और 26 पे जेड, तो जेड कहाँ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 को बताइएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा बच्चा, बताएंगे सभी लोग। हाँ, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है LWQ। ठीक है, नीचे क्या है, ORX है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे 12, 23, 17, नीचे 15, 18 और ये 24। क्या लग रहा है आपको, और यहाँ क्या लिख देंगे, KNO। नीचे आएगा क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर आपको निकालना है। तो पहले हम इसमें सेट तैयार करेंगे। इसमें चल क्या रहा है बेटा, इसमें चल क्या रहा है, तो कहेंगे 12 और 15 जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, तो कहेंगे 3 प्लस करना पड़ेगा। और 23 से 18 जाने में क्या करना पड़ेगा, माइनस। कितना माइनस, 5 माइनस करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा बेटा, तो कहेंगे 7 प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आई। देखिए अब 3, 5, 7 क्या हो गया, 3, 5, 7 तीनों ही
अभाज्य और विषम संख्याएं हैं। समझ में आई बात कि नहीं? और एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस चल रहा है, यही पैटर्न चल रहा है। यही पैटर्न यहाँ सेट कर देंगे। पहले क्या करेंगे 3 प्लस, फिर -5, फिर +7 कर देंगे। ये क्या था 11, 14, 15। तो पहले में हम 3 जोड़ेंगे तो 11 3 14। 14 पर क्या आता है बेटा? 14 पर क्या आता है बताएंगे? तो कहेंगे 14 पे n आता है। क्या आता है? n। अब ऑप्शन देखेंगे कहाँ कहाँ पर n है, तो कहेंगे a पर नहीं है और c पर नहीं, कट कर दिया मैंने। अब देखेंगे अब 14 में से 5 जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। 9 पर क्या है? i है। ठीक है। अब देखेंगे दूसरे में i कहाँ पर है, ये देखिए। पूरा चेक करना ही नहीं पड़ा, आंसर मिल गया। लेकिन अब हम इसको भी देख लेंगे। 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 आता है। 22 पे क्या आएगा? v आएगा। 22 पे क्या आएगा? v। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? यहाँ सिंपल से पहले हम इसको लिखेंगे BACKED। नीचे क्या है? CBDMGF। ये हो गया। इधर क्या लिखेंगे? PACKUP। अब सभी लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हम अब ऐसे ही डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा। देखिए B में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? C आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? A में कितना जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 में फिर +1 करेंगे, फिर यहाँ भी क्या करेंगे? +1 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ हम +2 करेंगे। क्या करेंगे? +2, फिर हम +2, फिर हम +2 करेंगे। ये आई था ना। अब देखिए आगे के 3 में +1, पीछे के 3 में +2 चल रहा है। यही यहाँ पर कर देना है। चलिए यहाँ पर आगे के 3 में क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो ये P के बाद क्या आता है? P के बाद क्या आता है? Q आता है। A के बाद क्या आता है? B आता है। C के बाद क्या आता है? D आता है। आगे के 3 में 1 प्लस, अब K के बाद K में 2 प्लस करना है ना, तो M आएगा। U 21 पे 21 2 कितना होता है? 23, यानी W आएगा, आ जाएगा। और फिर लास्ट में ये P था ना, P में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? P 16 पे 18, यानी कि R आएगा। अब देखते हैं, पीछे से देख लेते हैं तो 2 में ही R है, यानी पहला और D, ये 2 गलत हो गए। अब मिलाते हैं QBD कहाँ पर है? QBD यहाँ दोनों में है। फिर M है, चलिए M है। उसके बाद V है या W, तो कहेंगे W है। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको CALL यानी कॉल को बताना है। ठीक है, यहाँ कॉल को दिया गया है, CALL को लिखा गया है। क्या लिखा गया? DZMK लिखा गया है। तो आपको PICK, यानी जो CALL का संबंध DHM के साथ है, वही संबंध PIC के साथ कैसा होगा, यही आपको बताना है। यही ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो यहाँ करेंगे क्या? यहाँ पर हम क्या करेंगे बताएंगे? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। क्या सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे? बिल्कुल। हाँ, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें। अब ये इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको हम? अब यहाँ पर एक पैटर्न और सीखते हैं। इसको इरेज करते हैं। अब हम एक पैटर्न और यहाँ पर सीखेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ मैंने CALL लिखा, उसके बाद सामने लिख दिया जैसे था DZMK लिखा था। ठीक है, अब यहाँ दिखाया गया पहले का संबंध आखिरी से, पहले का संबंध आखिरी से, यानी कि जो C है उसका K से होगा, A का हो जाएगा M से, और L का हो जाएगा Z से, और L का हो जाएगा D से। तो यहाँ देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है? सब जगह -1 चल रहा है। सब जगह क्या चल रहा है? -1 चल रहा है। नहीं, एक मिनट देखेंगे। C से हम कहाँ जाएंगे? C से अगर हम K के पास जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? एक मिनट, ऐसे तो आएगा नहीं। तो एक मिनट, इसको फिर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिएगा, अब ये पैटर्न भी चलता है, ऐसे भी समझना है आपको। ठीक है,
आपको कभी कभी ऐसा हो जाएगा पहले का आखिरी से संबंध हो जाएगा, पहले का पहले से संबंध हो जाएगा। हर तरह से ध्यान देना है। क्या देना है? हर तरह से ध्यान देना है। तो देखिए हमने वो पैटर्न भी देख लिया, अभी आ सकता है इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे संबंध को। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? 1 प्लस, यहाँ 1 माइनस हो रहा है, और फिर यहाँ क्या हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ 1 माइनस हो रहा है, 1 क्या हो रहा है? माइनस। ठीक है, ऐसे ही हम लोग PICK के साथ भी करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों आएगा, क्यों सब में है तो कुछ कर नहीं सकते। आई 9 पर है, 9 में से 1 गया तो H बचेगा। H कहाँ पर है? सब में, कुछ नहीं कर सकते। फिर प्लस जाएगा ना, ये पहले क्या था? पहले प्लस था, फिर माइनस था, उसके बाद फिर प्लस है, फिर क्या हो जाएगा? प्लस है। तो C का क्या करेंगे? D। देखिए QHD कहाँ पर है? QHD एक ही जगह है, एक ही जगह, भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे सबसे लास्ट वाले में क्या था कि सबसे लास्ट वाले में एक माइनस था, एक माइनस था, ये एक प्लस हो गया, फिर एक माइनस हो गया, फिर एक प्लस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो के बाद क्या कर देंगे? L कर देंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या दे सकते हैं? पहले का आखिरी से संबंध दे सकते हैं। जैसे C का K के साथ संबंध दे देंगे, जैसे कि अभी मैंने बताने की कोशिश की। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। ठीक है, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं ये प्रश्न कैसा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न है, एक नए पैटर्न के साथ। हमने क्या बताया? अभी मैंने क्या बताया था? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे भी आ जाएंगे, पहले का आखिरी, और ऐसे ऐसे करके भी आएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, अब ये वाली बारी है। देखिए यहाँ क्या करना है? DESIGN। अब नीचे क्या है? E है, D है, उसके बाद क्या है? I है, फिर S है, उसके बाद N है, G है। यहाँ क्या चल रहा है? देखिए यहाँ क्रॉस चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रॉस चल रहा है। कितना ईजी है, आगे पीछे कर दिया गया। उसी को LAYOUT को क्रॉस करेंगे तो A आ जाएगा, इधर जाएंगे तो L आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर इधर जाएंगे तो Y, फिर इधर आएंगे तो O, उसके बाद इधर जाएंगे तो U, फिर ये T। अब ये जो नीचे वाला है यही आंसर है। ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? A से शुरू, A के बाद L होना चाहिए, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अब ये वाला सभी के लिए HW है, ये वाला सभी के लिए HW है। 9 नंबर, 9 नंबर सभी के लिए क्या हो जाएगा बेटा? HW हो जाएगा। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, ये इसका भी HW है, ये भी HW। अभी मैंने बताया बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर है। आपको आज 2 क्वेश्चन HW के लिए मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से समझाया है, सभी को समझ में आना चाहिए। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम कम से कम 3 से 4 क्लासेस इसकी देखेंगे। जैसे हमने बॉडमास की 3 क्लासेस देखी हैं, तो टॉपिक वाइज करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। साथ में आप कौन कौन सा दिया क्वेश्चन, हाँ प्रश्न नंबर 9 और 10 का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर नहीं लग रहा तो ये भी बताइए, जिससे हम अगली क्लास में इसको सॉल्व करवा दें। और क्लास कभी 6 बजे हो सकती है या फिर 7 बजे, तो अगर 6 बजे नहीं आती तो 7 बजे जरूर आएगी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, रीजनिंग की क्लास में 90 नंबर की तैयारी के साथ में।